हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई डेथ चैप्टर तुम्हारे को दिख रहा है, तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी रेडी है टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस की। तो इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन वीडियो इसीलिए बनाया है कि ये प्लेलिस्ट जो दिख रही है ये आपको दिख रही है 2024 पिछले साल के एडिशन की। ठीक है, तो पिछले साल की बुक है तुम्हारे पास, फिर ये एडिशन तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाली, ये प्लेलिस्ट बेस्ट रहने वाली। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास नई बुक है तो उसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन बनाया। तो इस प्लेलिस्ट की हेल्प लूंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा और जितने भी नए क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं नए तरीके से सॉल्व कर दूंगा। और नई प्लेलिस्ट जो बन रही है वो 2025 के अकॉर्डिंग बन रही है, जिसमें मैं इससे हेल्प लूंगा। मेन आपको ये समझना, जब भी आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, जैसे मान लो नया वीडियो जो भी तुम प्ले कर रहे हो, उसमें तुम्हें क्या देखना है कि एक बार ये लोड हो जाए, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे को समझाना क्या, मेन ये समझाना है क्वेश्चन की जो नंबरिंग है ना वो इधर टाइम स्टैम्प से तुम्हारे को देखने को मिल जाएगी। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना क्वेश्चन टू ऐसे करके तुम्हारे को नंबरिंग मिल जाएगी नए एडिशन की। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चन में आगे पीछे जाना है। और अब क्या होगा, लॉन्ग वीडियोस आएंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, एक एक घंटे से ऊपर के वीडियोस आएंगे, ताकि जल्दी जल्दी हमारे बुक के सोल्यूशंस अपलोड हो जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को। और ये कौन से क्वेश्चंस करेंगे आज हम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाले। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाले हमें क्वेश्चन करने। इससे पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के थे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के थे, वो हमने कर लिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करो। आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर से पहले के जितने भी पार्टनरशिप में चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, सारे की सारी प्लेलिस्ट आपको रेडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। 3 पार्टनर्स है, कह रहे हैं डी एन एंड वी वर पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशो गिवन है 3:1। एन डाइड, तो एन कौन है, हमारी मिडल वाली पार्टनर की डेथ हुई है, तो यहाँ हम निशानी के लिए क्रॉस बना देंगे एन के ऊपर, ताकि हमें याद रहे इसकी डेथ हुई है। तो एन डाइड ऑन 30th जून। 30th जून को डेथ होने का मतलब है ये कितने महीने के लिए रही है फर्म में। ठीक है, तो ये न्यू फर्म में रही है अप्रैल प्लस मई प्लस जून। जून को भी काउंट करेंगे क्योंकि जून एंड में डेथ हो रही है, तो प्लस जून आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 3 महीने, ये कितने हो गए, अप्रैल मई जून कितने हो गए, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे निकाला कैलकुलेशन, या इवन आप भी जब फर्स्ट टाइम करोगे तो जितना हम रीड करते हैं उतने क्वेश्चन को हम एनालाइज साथ साथ करते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा कि भाई एंड डाइड ऑन 30th जून, तो मैंने नंबर ऑफ मंथ्स निकाल ली कि भाई ये नई फर्म में 3 महीने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से निकालते हैं। बट आगे उसने आपको देखो क्या लिखा है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग मतलब यही वाला अप्रैल मई जून, जितने टाइम के लिए वो जिंदा थी, वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो एक डेडिकेटेड इन्हीं 3 महीनों की सेल्स उसने बताई है, इन्हीं 3 महीनों की सेल्स उसने क्या बता दी, 6 लाख। तो उसने अगर साल भर की सेल बताई होती ना, एनुअल सेल्स, तब हमें ये 3/12 से मल्टीप्लाई करना होता, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता 3/12 से, अगर उसने पूरे साल की सेल बताई होती तो। बट उसने पहले ही सेल बता दी इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग मतलब इसने 3 महीनों की सेल पहले ही बताई है, तो आपको 3/12 अपने आंसर में नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसने डेडिकेटेड टाइम पीरियड का ही सेल्स बताया। आप कह रहे द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years विच हैड बीन 10% ऑन सेल्स। तो कह रहे जितनी भी सेल होती थी उसका 10% हमारा कमाई होता था, फर्म का कमाई होती थी, फर्म की, पार्टनर की नहीं, फर्म की। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज लिखी है फर्म्स प्रॉफिट फॉर अप्रैल मई जून। तो फर्म का प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं 3 महीनों का। ठीक है, तो 3 महीनों का हम प्रॉफिट निकालेंगे अप्रैल मई जून का। तो ये उसने बोला है कि जितनी भी सेल होती है, ठीक है, जितनी भी सेल होती है उसका 10%, तो हमारे पास सेल कितनी है, 6 लाख, उसका 10% हमारा प्रॉफिट है। तो ये फर्म का प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपीज। तो अब डेथ किसकी है, नवीता की। तो एन शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई, एन शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय खाली एन का प्रॉफिट शेयर। तो एन का शेयर कितना है भाई, एन 3:1 है ना, 3:1 है, तो एन हमारी ये है, मिडल पार्टनर है, तो एन का शेयर हो गया 2/6। ये ओल्ड रेशो मैंने लिखी थी 3:1। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने में, 20,000 रुपीज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको जस्ट सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 पार्टनर्स है जे, आर और पी, रेशो आपको गिवन है 3:1। ठीक है,
आर डाइड ऑन 30 जून, तो 30 जून मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने जिंदा था, ठीक है। आपको क्या समझ में आएगा, उसके कितने महीने, महीनों की काउंटिंग आनी चाहिए। तो 3 महीने वो जिंदा रहा है, अप्रैल मई और जून पूरा, क्योंकि जून के एंड में डेथ हुई है। फिर कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अच्छा, ये जो डेट है ना 30 जून 2024, वो इस फाइनेंशियल ईयर में लाई करती है, ठीक है। ये आपको अभी मैं समझाता हूँ रजिस्टर पे, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 इज टू बी टेकन, कह रहा है पिछले साल का प्रॉफिट ले लो, इस साल का जो 3 महीने का जो प्रॉफिट का हिस्सा देना है ना, देखो जितने महीने वो जिंदा रहा है ना, उतने महीने का उसको प्रॉफिट देना है। अब दिक्कत ये है कि भाई अभी ना फाइनल अकाउंट्स बनाए नहीं। फाइनल अकाउंट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि भाई इसकी डेथ हो गई साल के बीच में। फाइनल अकाउंट्स कब बनेंगे, 31 मार्च 2025। तो इतना टाइम रुकेंगे नहीं। 3 महीने में जो उसका प्रॉफिट बनता है ना, वो कैसे निकालेंगे, पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल जैसा प्रॉफिट हुआ था उसी आइडिया से इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बैड डेट्स ऑफ 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। कह रहे 2000 रुपए की बैड डेट्स को आप एडजस्ट करो। बैड डेट्स क्या करती है भाई, खुद सोचो। बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, तो वो प्रॉफिट को गिराएंगी ना, कम करेंगी, तो सिंपल। तो प्रॉफिट उसने दे दिया 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर मतलब अभी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट नहीं की गई, बिफोर मतलब अभी एडजस्टमेंट नहीं की गई। अगर यहाँ पे आफ्टर लिखा होता तो आपको ये 2000 रुपए इग्नोर कर देने थे, क्योंकि फिर तो उसने खुद ही एडजस्ट करके लिख दिया। तो बिफोर लिखा है ना, मतलब हमें खुद एडजस्ट करने हैं 2000 रुपए यहां पर, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका 14,000 नहीं लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, 12,000 रुपए लिया जाएगा। तो एक बार रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दी। और डेथ किसकी हो रही है, हमारे को क्लियर बताया गया रिया की। इस पार्टनर की डेथ हो रही है, तो मैं यहाँ काटा मार रहा हूँ, ये हमारी निशानी है कि इसकी डेथ हुई है, मैंने काटा मार दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेट ऑफ डेथ जो है 30 जून। अगर आपको मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर रीड करना सिखाऊं, तो फाइनेंशियल ईयर मेरे भाई क्या होगा, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में डेट लाई कर रही है, अप्रैल 1 2024 से लेकर मार्च 31 2025 तक, ये जो साल है ना, इसके बीच में नहीं आ रही ये वाली डेट। जो डेट ऑफ डेथ है आपकी 30 जून, वो इस साल के इस 12 महीने के टाइम पीरियड के बीच में आ रही है, ठीक है। इसीलिए उसने बोला है कि भाई अभी अगर ये इस टाइम इसकी डेथ हो गई, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो मार्च 31 को होती है। तो हम उसको इतना टाइम वेट नहीं कराएंगे कि भाई 9 महीने वेट करता रहे जब तक हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसको आज ही प्रॉफिट दे देंगे। और आज की प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे रियाज शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो रियाज शेयर इन प्रॉफिट हम यहां पर लिखेंगे, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को यहां पर गिवन है, ठीक है। तो 2 और इसका टोटल नीचे आ जाएगा, तो 2/6, ठीक है। और कितने महीने के लिए सर्वाइव करा है, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए सर्वाइव करा है, तो 3 आउट ऑफ 12। और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो हमने लेना है 12,000। 2,000 बैड डेट्स के काट दिए, ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया। ये अगर आप सॉल्व करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। बट अगर कोई जर्नल एंट्री करने को बोलेगा, तो जर्नल आपने यहाँ क्या करनी है, जून 30, ठीक है। ऊपर ईयर लिख देना, 2000 जो भी ईयर चल रहा है, डेट ऑफ डेथ, बेसिकली यहाँ पे डेट ऑफ डेथ लिखते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉफिट दे रहे हैं, तो मुझे बताओ कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा। प्रॉफिट दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ने पर हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रियाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट किससे देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन से देते हैं। लेकिन हम क्या 31 मार्च को प्रॉफिट दे रहे हैं, हम 31 मार्च को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो जब भी ड्यूरिंग द ईयर आप प्रॉफिट दोगे, तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं करना, आपको यूज करना है P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, साल के बीच में, क्योंकि हम प्रॉफिट वगैरह बांटने का काम कर रहे हैं। जर्नल पूछी नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे को बता दिए। तो ये तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। और अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक जितने भी क्वेश्चन करे उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें एक चीज का, वो पढ़ते हैं, समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूं मैं। कह रहे 3 पार्टनर्स हैं ASH, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इक्वल मतलब 1:1:1। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर 2023। तो सुनील की डेथ हो गई है, तो सुनील कौन है, मिडल पार्टनर, ठीक है। तो मिडल पार्टनर की डेथ हुई है। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर। यही इस क्वेश्चन का कीवर्ड है, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड। देखो, जब भी डेथ होती है ना, अब तक जब भी हमने क्वेश्चन करे ना, उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते थे। तो अगर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करें, तब हम खोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, तब हम खोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर अकाउंट्स ओपन कर दें, अकाउंट्स प्रिपेयर कर दें, तो तब हम जर्नल में यूज करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, अगर अकाउंट्स ओपन करें, अकाउंट्स प्रिपेयर करें तब, ठीक है।
दूसरा डिफरेंस होता है जब P&L सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट मिलता है तो सिर्फ डिजीज पार्टनर को ही मिलता है, ओनली डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं। लेकिन जब अकाउंट से प्रिपेयर कर दिए तब हम प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो भाई, तो अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए एंड नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट 6 लाख। कह रहे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है हमारे को फर्म को। जब भी 31 दिसंबर तक का ही प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 31 दिसंबर को ही अकाउंट्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स। देखो प्लूरल लिखा है, पार्टनर नहीं बोल रहा, पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स मतलब ऑल, ठीक है। तो ऑल मतलब ओल्ड रेशियो में आपको प्रॉफिट को बांटना है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे दिसंबर 31, ठीक है। जर्नल में याद रखना प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो जब भी किसी की कैपिटल इंक्रीज करोगे तो उसको क्रेडिट करना। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए, एस और एच। तो फुल फॉर्म्स लिखनी है आपने, मैं ठीक है, मैं हमेशा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। तो ए एस कैपिटल, एस एस कैपिटल अकाउंट और एच कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप यूज करोगे। ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे जो कि इक्वल है, जो कि 1:1 है। और प्रॉफिट का अमाउंट उन्होंने बताया है 6 लाख रुपीज। 6 लाख को 1:1 में बांटोगे तो 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। तो बस यही एक जर्नल एंट्री आपको करनी थी और आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट है। नेक्स्ट कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो दे दी तीनों पार्टनर्स की। ऑन 25 फरवरी 2019, तो ये क्या हुआ, बी की डेथ है, ठीक है, ये डेट ऑफ डेथ गिवन है, ठीक है। तो पार्टनर बी डाइड, अगेन मिडल पार्टनर की डेथ कर दी है, तो बी पार्टनर की डेथ है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 5000। उन्होंने प्रॉफिट निकाल ही दिया, मुझे लग रहा था हमें निकालना होगा बट उन्होंने प्रॉफिट निकाल के ही दे दिया। तो कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कहीं पर बोले बुक्स प्रिपेयर हुई हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, यहाँ लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, कहीं पर लिखा है इस क्वेश्चन में अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, कहीं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको जर्नल में कौन सा अकाउंट यूज करना है, P&L सस्पेंस। और क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे तो सिर्फ डिजीज पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो जर्नल आपके सामने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, ये डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट उन्होंने निकाल के ही दे रखा है 5000, ठीक है। तो अमाउंट भी नहीं निकालना, तो आंसर आपके सामने डिस्कस मैंने कर दिया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जस्ट जर्नल लिखनी है इसमें 11th वाले में। नेक्स्ट देखो, कह रहे ABC आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1। बी डाइड ऑन 30th जून, तो पार्टनर बी की जो है डेथ हो गई है, तो बी डाइड ऑन 30th जून। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च proportionate profit of 2024 is to be taken into consideration। कह रहा है पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 पिछला साल है, ठीक है। और आपको समझना है कि इसकी जो डेथ हुई है वो ये 30th जून 2024, तो ये किस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, April 1, देखो April 1 2024 से लेकर मार्च 31 2025, ये इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में डेट आ रही है, जो है आपकी डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ जो है 30th जून 2024, वो आपके इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में लाई कर रही है। तो वो इसीलिए बोल रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025, वो इस ईयर की ही बात कर रहा है। कह रहा है इस साल में पिछले साल वाला प्रॉफिट, पिछले साल वाला प्रॉफिट मतलब ये वाला 2023 से लेकर 2024 तक, ठीक है, वो वाला प्रॉफिट आप यूज कर लो इस साल की कैलकुलेशन के लिए। इस साल का प्रॉफिट, ठीक है, इस साल का प्रॉफिट आप यूज करोगे फॉर दिस ईयर्स कैलकुलेशन, ठीक है। आई बात समझ में। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025, मतलब ये वाला साल, बैड डेट्स ऑफ 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। कह रहा है 2000 की तो बैड डेट्स होगी, तो वो भी एडजस्ट कर लो, कर देंगे एडजस्ट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 वॉज 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 14,000 रुपए का प्रॉफिट है पिछले साल का, ठीक है। और आपको उसमें से बैड डेट्स भी एडजस्ट करनी है, तो 2000 की बैड डेट है तो 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो जस्ट हमें प्रॉफिट निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो आप पे ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, तो यहाँ पे बी की डेथ हुई तो बी का शेयर कितना होगा 2/6, ठीक है, 2 बाय और रेशियो का टोटल नीचे आएगा 6। तो बी की डेट ऑफ डेथ क्या है, बी डाइड ऑन 30th जून। तो आपको ये जानना है कि ये फर्म में कितने महीनों के लिए जिंदा था, कितने महीनों के लिए इसने फर्म के लिए काम किया। तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, तो अप्रैल में काम किया,
मई में भी इसने काम किया और पूरा जून काम किया, क्योंकि जून के तो एंड में डेथ हो रही है ना, तो जून में तो जिंदा था, तो जून को भी काउंट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, अप्रैल में जून काउंट करोगे तो ये 3 महीने हो गए, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स मिल गए कितने, 3 मिल गए। तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, कह रहे पिछले साल का प्रॉफिट यूज करो, तो पिछले साल का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स कितना था, 2000। इसमें से 2000 मान लो पैसा डूब गया, बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए, तो 14000 में से 2000 का नुकसान हो गया, तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट जो यूज करना है वो कितना यूज करना है, 12,000 यूज करना है, ठीक है। तो अब हम 20 शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे, 20 शेयर इन प्रॉफिट निकालो, तो 12,000 का प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे बी के हिस्से से, बी का हिस्सा कितना है 2/6, बी का शेयर है 2/6, क्योंकि ये तो फर्म का प्रॉफिट था ना, तो ये बी का हिस्सा आ गया। लेकिन ये तो पूरे साल का प्रॉफिट आएगा ना, क्योंकि 12,000 जो हमने कमाए हैं वो पूरे साल में कमाए थे पिछले साल, लेकिन इस साल इसने काम कितना टाइम किया, खाली 3 महीने। तो आपको इस वक्त का भी, ठीक है, इस टाइम का भी कंसिडरेशन करना होगा। तो कितने महीने के लिए काम किया, 3 महीने, आउट ऑफ कितने महीने, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3/12। तो ये आपका कैलकुलेशन होगा बी के प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 ज़र, ये 3 ज़र, ये 3 ज़र, ये 3 ज़र गया, और ये 12 से ये गया, तो ये 1000 आ जाएगा। तो बी का कितना प्रॉफिट होगा, 3 महीने का प्रॉफिट होगा 1000 रुपीज। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं आर एम एंड एच वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यहाँ पे एच की डेथ हुई है, एच मतलब थर्ड पार्टनर, डेथ कब हुई है 30 जून, अगेन अप्रैल में जून, जैसे पिछला था सेम अप्रैल में जून, यानी कि 3 मंथ्स के लिए फर्म में जिंदा रहे, तो ये टाइम फैक्टर का काम करेगा 3 महीने का। तो कह रहे हैं इसको प्रॉफिट दो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है रीड करने में, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि इसको जो प्रॉफिट देना है, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ये 3 महीने के लिए फर्म में काम कर रहा है तो इसको 3 महीने का तो प्रॉफिट दे दो, लेकिन एक्चुअली इस साल कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने अकाउंट्स अभी प्रिपेयर ही नहीं करे। तो क्योंकि हमने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स का अंदाजा लगाएंगे कि भाई पहले अगर इतना कमाते थे, पिछले साल हमने अगर कमाए थे पहले 3 महीने में इतना, तो इस साल भी अंदाजन उतना ही कमाया होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं ये चीज कि 3 महीने में उसने कितना कमाया, ये आप निकालो पुराने सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पुराने सालों के प्रॉफिट का एवरेज आप निकाल लो, और उससे आप आइडिया लगाओ कि इस साल पहले 3 महीने में आपने कितना कमाया। तो कह रहे हैं प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 110, 120 और 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। अब कह रहे हैं कैलकुलेट एचएस शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो जर्नल एंट्री में ऑब्वियसली आपको P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी वर्किंग। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले तो भाई मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो हमारे को एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 1,10,000 प्लस 1,20,000। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे सालों के प्रॉफिट को ऐड करोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये 3 सालों का प्रॉफिट है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये आप पे कितना आ गया 3,60,000, 3,60,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो कह रहे हैं एवरेज मतलब अंदाजन, एवरेज मतलब अंदाजन, आइडिया से हम हर साल कितना कमा लेते हैं 1,20,000। ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना, लेकिन बंदा जिंदा कितने टाइम के लिए रहा है, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आपको निकालने एच एस शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरी का शेयर निकालेंगे, एच शेयर इन प्रॉफिट। तो ये आप निकालोगे 1,20,000, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो वो तो 3 महीने के लिए जिंदा रहे, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3/12, और इसको मल्टीप्लाई करो एच के शेयर से। तो एच का शेयर आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो एच का शेयर देखो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल मानेंगे। तो 3 पार्टनर्स है ना, तो 3 पार्टनर्स है, तो रेशियो 1:1 हो गया, ठीक है। आर एम और एच का रेशियो हो गया 1:1, तो एच का प्रॉफिट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। तो अब जस्ट इसको सॉल्व कर दो, ये 3 से 3 गया, ये 12 से 12 गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो एच का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। अब जस्ट हमारे को जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वो जस्ट यही पास कर देंगे। तो जर्नल क्या होता है भाई, प्रॉफिट से इसका कैपिटल बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हरी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एच कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और डेट के कॉलम में डेट डाल दो, और जून 30 को डेथ हो रही है, तो यहाँ पे जून 30 लिख देना, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एच कैपिटल, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देना, ठीक है। तो 10,000 रुपीज आप यहाँ पर लिख देना।
तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, यही आपका सोल्यूशन है, ये जर्नल में आएगा, फेयर वर्क आपका जर्नल में आएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कह रहे 3 पार्टनर्स हैं XYZ, रेशियो गिवन है 3:1। वाई डाइड ऑन 30 जून, ठीक है, तो वाई की डेथ हुई है और यानी कि मिडल पार्टनर, ठीक है, तो निशानी के लिए इसके ऊपर मैं क्रॉस बना देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। तो वाई डाइड ऑन 30 जून, प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून वॉज 3,60,000। तो ये फर्म का प्रॉफिट गिवन है। तो अगर हमें वाई का प्रॉफिट निकालना है तो 3,60,000 को इसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या है 2/6, और टाइम फैक्टर 3/12 से मल्टीप्लाई मत करना, 3/12 से मल्टीप्लाई मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको 3 महीने का ही प्रॉफिट दिए, उसने सारे साल का प्रॉफिट थोड़ी दिए, उसने 3 महीने का ही प्रॉफिट दिया। फिर कह रहे एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन की वजह से ही हो सकता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच हुआ, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है रिटायरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 53 वाला वीडियो देखो, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन 53 वाले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मतलब वो वाले वीडियो, पूरा वीडियो में 53 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस जो इस वाले वीडियो में, वो सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इस चैप्टर के इस वाले क्वेश्चन में, मतलब डेथ चैप्टर में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ऊपर आई बटन में देखो वो वीडियो आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है मेरी वो वीडियो जरूर देखना है, ठीक है, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई बटन पे क्लिक कर लेना। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, और मैं यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। आपको पता है जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ हो रही है वाई की, तो वाई का कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट, और हम लोग डेबिट क्या करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट। हम लोग डेबिट क्या करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, अभी ये मत सोचना मैंने गलत कर दिया, आंसर मैच नहीं करा। अभी देखना मैं क्या 2 एंट्रीज पास करूंगा, आपका आंसर टैली हो जाएगा बुक वाले आंसर से। तो आप देखो सोल्यूशन हम जनरली कैसे करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं तो P&L सस्पेंस डेबिट, और जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कितना है हमारे को, फर्म का प्रॉफिट गिवन है 3,60,000, और वाई के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओल्ड रेशियो है 3:1 XYZ की, तो यहाँ से मैंने वाई का देखा 2/6, तो 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो यानी कि ये प्रॉफिट देना है हमने वाई को। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, और ज्यादातर केसेस में यही आपकी एंट्री होती है। लेकिन अगर फ्यूचर में XYZ है ना, वाई रिटायर हो रहा है, अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको मेंशन नहीं होती, कुछ नहीं लिखा, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की कितनी हुई, पेन रखा, मिल गई 3:1। अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ लिखा नहीं है, या फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने पेन रखा और 3:1 ही गिवन है, क्वेश्चन में भी 3:1 ही गिवन है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कहने का मतलब है व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम हो, चेंज ना हो, डज नॉट चेंज या सेम हो, तो आपका यही आंसर है, ठीक है। लेकिन हमारे को फ्यूचर रेशो एक्स और जेड की क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3:2 गिवन है। तो ये न्यू रेशो जो है, ये आपको न्यू रेशो जो गिवन है ये आपकी अलग है, ठीक है, ये आपकी अलग है, मतलब चेंज हो गई। अगर 3:1 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब यही आंसर था, बट 3:1 नहीं, क्या है 3:2 है। ऐसे केस में आपने एक्स और जेड को क्या करना है, डेबिट करना है। आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो एक्स और जेड को आपने डेबिट करना है, और क्रेडिट क्या करना है, ये जो P&L सस्पेंस का लॉस है ना, इसको प्रॉफिट दिया तो कहीं ना कहीं बाकियों के लिए तो नुकसान है ना, इसको प्रॉफिट देने, डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देने, कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, तो ये नुकसान इनमें बढ़ जाएगा, एक्स और जेड में बढ़ जाएगा। और किस रेशो में बटेगा, याद रखना गेनिंग रेशो में बटेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, गेनिंग रेशो आएगी, और गेनिंग रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप निकालोगे। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से, तो गेनिंग रेशो हम निकालेंगे, और ये 1,20,000 रुपए जो है हम गेनिंग रेशो में बांट देंगे, ठीक है। गेनिंग रेशो निकालनी आती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं आती तो मैं एक बार ही आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ओल्ड रेशो लिख ली, न्यू रेशो लिख ली, ठीक है। तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला ही फॉर्मूला लिखा है, इसी से ही नेगेटिव आंसर को हम गेन बोल देंगे, ठीक है। आपको सेम ही फॉर्मूला यूज करना है सभी चैप्टर में, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले यूज मत करो, कोई पॉइंट नहीं है, इससे काम चल जाएगा। तो ओल्ड रेशो एक्स की लिखी 3/6, ओल्ड रेशो जेड की लिखी 1/6, माइनस करेंगे न्यू रेशो है 3/5, और यहाँ पे न्यू रेशो है 2/5, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करना है, तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना रहा, 30 पे एलसीएम ले लो, तो 5 3 15 -18, तो -3/30,
ये आ रहा है 5 1 5 माइनस 12, तो ये आ रहा है -7/30। तो आपको गेनिंग रेशियो क्लियर दिख रही है, ठीक है, क्या आ रही है, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका गेनिंग रेशियो आएगा 3:7, ठीक है। तो यही गेनिंग रेशियो ऊपर हम जर्नल एंट्री में जाके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो 1,20,000 को हमें गेनिंग रेशियो में बांटना है, जो कि क्या है 3:7। तो 1,20,000 को 3:7 में बांटूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 36,000 और 84,000, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के। अब आप ध्यान से देखो बुक से आंसर कैसे टैली होगा, बुक में तो ये एंट्री नहीं गिवन, आपको नीचे जो आंसर दिख रहा है ये नहीं गिवन। तो आप ध्यान से देखो हमारा अकाउंट्स में ना डेबिट और क्रेडिट जो होता है ना वो कटता है, जैसे मैथ्स में कटता है ना ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे मान लो मैथ्स में क्या होता है 10/5 लिखा तो इसको काट देते हैं ना हम, इसको 5 1 5 2 हम लिख देंगे 2/1। 6/3 लिखा, इसको भी काट देंगे, लिख देंगे 2/1, 3 के टेबल से कटेगा। तो मैथ्स अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को काट देता है, ठीक है, लेकिन अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए। तो अब आप अपना जर्नल देखो, P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है, P&L सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट देखो सेम है 1,20,000 1,20,000। तो ये आंसर जो आपको दिख रहा है 100% करेक्ट है। अगर आप ये एग्जाम में कर आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको ये आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कि भाई बुक से मैच करा कर ही लिखना है तो इस एंट्री को देखो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P&L सस्पेंस डेबिट सेम अमाउंट है ना, ये इस P&L सस्पेंस क्रेडिट सेम अमाउंट से कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो आपके पास बची हुई एंट्री क्या है, एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं और वाई क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी जर्नल क्या बन गई, देखो इन दोनों को अगर आप काटोगे नेट इफेक्ट निकालोगे, जर्नल क्या बनेगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 36,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 84,000, 2 वाईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। और ये जो मैंने जर्नल रीड करी है ये वाली, यही आपको बुक में आंसर में गिवन है, ठीक है। तो चाहे आप 2 एंट्रीज पास करो या एक ही एंट्री पास करो, एक्स जेड डेबिटेड 2 वाई, आपको दोनों केसेस में ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आर टी एंड आर, ठीक है, राधा टीना और रीटा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वली मतलब 1-1-1। राधा डाइड ऑन 31 जुलाई, देखो 31 जुलाई मतलब कितने महीने के लिए फर्म में रही, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 4, अप्रैल मई जून और जुलाई। तो नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 4 महीने के लिए फर्म में काम कर रही थी, जिंदा थी 4 महीने के लिए। आगे कह रहे हैं राधा एंड टीना, देखो एक तो निशान बना लेते हैं रीटा के ऊपर, याद रहेगा किसकी डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है। तो राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit which was 4,50,000। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितने, 4.5 लाख रुपए पिछले साल का प्रॉफिट। तो कह रहे पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से ही ना इसको आप प्रॉफिट दे दो। अब आप देखो 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पे न्यू रेशियो क्या होगी कुछ नहीं पता। तो न्यू रेशियो कुछ नहीं पता मतलब कि ये वही केस है जिसमें आपको एक ही एंट्री करनी होती है, 2 एंट्रियां नहीं करनी, ठीक है, नॉर्मल वाले जो हम यूजुअली करते हैं। तो यहाँ पे न्यू रेशियो पता क्या होगी, जैसे 1-1-1 है ना, तो रीटा की डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है, आप पेन रख दो, यही न्यू रेशियो है 1-1 और यही जो दिख रही है अब वही क्या है गेनिंग रेशियो हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इसमें नॉर्मल एंट्री होती है, एक ही एंट्री करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। जर्नल लिखेंगे, डेट डालोगे आप, डेट ऑफ डेथ, तो यहाँ पर डालोगे जुलाई 31, ठीक है, यहाँ 31 जुलाई कोई भी डेट डालना। अब आपको प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट देना है तो P&L सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, P&L सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट। और प्रॉफिट किसको देना है, हमने देना है डिजीज पार्टनर को यानी कि रीटा को, तो रीटास कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर करोगे क्रेडिट। अमाउंट्स हमें नहीं पता लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट यूज करना है, तो पिछले साल का पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 4,50,000। रीटा का शेयर कितना इक्वल है ना, तो 1/3 और इसने कितने महीनों के लिए काम किया नई फर्म में 4 महीने, तो 4/12। तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था ना, तो टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4/12 से भी मल्टीप्लाई करो। तो आपको ये सारा सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 50,000 रुपीज, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी डन है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्री देखो, कह रहे एम आर और एच पार्टनर्स हैं, 2:1 ओल्ड रेशियो है। एम डाइड ऑन 30 जून, तो एम की डेथ कब हो रही है जून 30। तो कितने टाइम के लिए इसने काम किया फर्म में, अप्रैल मई जून। नंबर ऑफ मंथ्स के लिए कितने महीने के लिए जिंदा रहे, नए फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के लिए ये जिंदा रहे। तो 30 जून है ना, जून को काउंट करेंगे। फिर कह रहे हैं आर एंड एच डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कह रहे पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से ना इस साल का इसको प्रॉफिट दे दो, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लास्ट ईयर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी जर्नल एंट्री हम अब तक बनाते आए ना वो हम प्रॉफिट की बनाते आए थे, इस क्वेश्चन में लॉस की बनानी है, तो उल्टी कर देना, जर्नल एंट्री रिवर्स कर देना, उल्टी कर देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। जर्नल एंट्री देखो लॉस कर रहे हैं ना, तो लॉस अगर देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, पार्टनर का कैपिटल ऑब्वियस सी बात है लॉस से रिड्यूस होगा। तो जब भी कैपिटल कभी भी रिड्यूस करना हो कोई भी रीजन से, आपको कैपिटल को क्या करना होता है, डेबिट। कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, रिड्यूस करेंगे तो डेबिट। ठीक है, डिजीज पार्टनर का नाम क्या है, एम, तो एम की कैपिटल ऑब्वियस सी बात है डेबिट होगी। और कौन सा अकाउंट यूज करते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पर आएगा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब रही बात अमाउंट की, तो अमाउंट हम यहाँ निकाल लेते हैं, अमाउंट हम देखते हैं कैसे निकलेगा। लॉस है 2 लाख का, तो 2 लाख लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका शेयर कितना है, 2:1 रेशियो आपको गिवन है, आपको रेशियो गिवन है 2:1। डिजीज पार्टनर एम पहला ही पार्टनर है, तो इसका हिस्सा आ गया 2/5। 30 जून को इसकी डेथ हुई है, तो ये कितने महीने के लिए रहा, 3 महीने के लिए रहा, तो 3/12 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 20,000 रुपीज। तो यही आपका आंसर है, जर्नल बस उल्टी करनी थी और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है 3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 30 जून। तो बी की डेथ हो गई है 30 जून, 30 जून मतलब 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए फर्म में रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख, तो गुडविल आपको गिवन है, यानी कि वो क्या चाहता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली। फिर कह रहा है 20 शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है वो समझते हैं। वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 15 लाख लॉस। कह रहा है पिछले साल के प्रॉफिट से करो, लेकिन पिछले साल तो लॉस हो गया, तो उसने बता दिया लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस क्वेश्चन में 2 जर्नल एंट्री होंगी, एक गुडविल की और एक लॉस को बांटने वाली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने से पहले एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ओल्ड रेशियो मुझे पता है 3:1 और डिजीज पार्टनर कौन है, बी, तो बी के ऊपर निशानी बना देते हैं क्रॉस की। अब आपको बी के ऊपर पेन रखना है। अब आपको क्या रेशियो दिख रही है, 3:1 में से 3 और 1, तो 3:1 ही गेनिंग रेशियो है, 3:1 ही न्यू रेशियो है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो वही करेगा जिसकी डेथ हुई है, तो 2B's कैपिटल अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, डेबिट क्या करोगे, ए और सी को, तो ए और सी का कैपिटल अकाउंट आप कर दो डेबिट। ठीक है, किस रेशियो में होता है भाई, गुडविल की एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पर आएगी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मैंने पेन रखकर बता दी थी, क्या आएगी 3:1। बी के सामने क्या अमाउंट आएगा भाई, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 6 लाख, मल्टीप्लाई करो बी के प्रॉफिट से, प्रॉफिट शेयर कितना है बी का 2/6, यहां से देखो 2/6, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो बी का शेयर आ जाएगा 2 लाख रुपीज, यहाँ लिखा 2 लाख, 2 लाख को बांट देंगे 3:1 में, तो ये आ जाएगा 1,50,000 और 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। इसके बाद प्रॉफिट बांटना है, बी को प्रॉफिट देने, इसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो यहाँ लिखा 2B's कैपिटल अकाउंट। डेबिट करना पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, डेबिट करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, और डेट के कॉलम में सेम डेट, जून 30 डेट ऑफ डेथ आती है, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब आपको अमाउंट निकालनी है। एक चीज बताता हूँ, अमाउंट निकालते एक चीज और क्लियर कर दूंगा। 15 लाख का लॉस है, अच्छा एंट्री गलत बना दी है तो प्रॉफिट की बना दी। ठीक है, एंट्री गलत हो गई है तो उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, ये कट करो भाई, मेरे को लगा प्रॉफिट है, देखो आपसे भी गलती हो सकती है, मेरे से भी हो गई, तो यहाँ पे एंट्री चेंज करेंगे, रॉन्ग हो गई, ये प्रॉफिट की एंट्री, उल्टी एंट्री करेंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, तो ये लॉस की एंट्री यही होती है, लॉस होगा तो कैपिटल रिड्यूस करेंगे, कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट आपको गिवन है 15 लाख का, मतलब लॉस है बेसिकली 15 लाख का, मल्टीप्लाई करेंगे बी के शेयर से 2/6। अब ये आपको लॉस तो दे देगा, लेकिन ये पूरे साल का लॉस देगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर कितने महीने के लिए वो जिंदा रहा, तो 3 महीने के लिए जिंदा रहा, तो 3/12। याद रखना आपको टाइम फैक्टर गुडविल की कैलकुलेशन में यूज नहीं करना, यहां मत करना, गुडविल में नहीं यूज करते, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए टाइम फैक्टर को ध्यान रखना होता है, गुडविल के लिए ध्यान नहीं देना होता।
तो आप देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं और आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। तो ये एंट्री आपकी करेक्ट है। ये वाली रॉन्ग एंट्री, ये प्रॉफिट की एंट्री लिख दी मैंने बाय चांस, तो आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, तो बिल्कुल अवेयर रहना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है, इसी के ही मार्क्स हमारे कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18th, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अपनी बुक में, ये इंपॉर्टेंट है, घर से प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएगा, गलती हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, जेड डाइड ऑन 31 मई, तो 31 मई मतलब कितने महीने के लिए जिंदा रहा, अप्रैल पूरा और मई पूरा, यानी कि सिर्फ 2 महीने के लिए जिंदा रहा नए फाइनेंशियल ईयर में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। कह रहा है प्रॉफिट का हिसाब किताब कैसे करोगे, एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से कर लो। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ले लो पिछले 3 सालों का और फिर इसको इस साल का प्रॉफिट उसी हिसाब से दे देना। 3 सालों का एवरेज गिवन है 18,000, 19,000, 17,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ना 2 केसेस हैं, तो 2 केसेस है, कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, सारा चेंज आएगा जर्नल एंट्री प्रेजेंटेशन में, ठीक है, जर्नल एंट्री की प्रेजेंटेशन में चेंज आएगा। तो इसमें 2 केसेस हैं, पॉइंट नंबर वो तो वही है जो आप यूजुअली करते हो, ये हमारा यूजुअल है, नॉर्मल वाला, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वाला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज हो जाएगी तब आपको कैसे करना है। ये इसी वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया है, क्वेश्चन 14th, ये उसके जैसा है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 14th आज के वीडियो में ही आपको दिख रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा 18th के सेकंड पार्ट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 3 सालों का हमारे को प्रॉफिट गिवन है, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं भाई, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करो, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो ये आपका ऐड करने पे कितना आ रहा है 54,000, ठीक है, ऐड करने पे आ रहा है 54,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब जो हमारा डिजीज पार्टनर है जेड, तो जेड को कितना प्रॉफिट मिलेगा 18,000, ये तो पूरे साल का, याद रखना एवरेज प्रॉफिट ये एनुअल है, तो टाइम फैक्टर लगाना पड़ेगा, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन है क्या, तो अगर आपको गिवन नहीं है ना तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे इक्वल, तो पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखता हूँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 1 1 और 1, तो यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम फैक्टर 2/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 महीने के लिए ये जिंदा रहा है और ये प्रॉफिट पूरे साल का था, इसलिए 2/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 1 ज़र, ये 6,000, ये 2 1 ज़र, ये 2 6 ज़र, और ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा 1,000 पे, तो यानी कि इसका प्रॉफिट कितना आ गया, जेड का प्रॉफिट आ गया 1,000 रुपए, ठीक है, तो यानी कि इसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट देना है इसकी फैमिली को बेसिकली, ठीक है, एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 की जर्नल एंट्री। तो देखो भाई प्रॉफिट बांट रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में प्रॉफिट बांटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जेड की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो जिसकी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको करते हैं क्रेडिट और डेबिट कर देना P&L सस्पेंस को, ठीक है, P&L सस्पेंस अकाउंट कर देना डेबिट। तो आपने अभी अभी प्रॉफिट निकाला था 1,000, वही अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। तो पार्ट ए तो खत्म है, लेकिन पार्ट बी इससे रिलेटेड है, तो पार्ट बी में कह रहे हैं फर्क क्या है, पार्ट बी में बस यही पता है, देखो पार्ट ए और पार्ट बी में फर्क मैं समझाता हूँ। पार्ट ए में आपको पता है एक्स वाई जेड है 3 पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशियो 1 1 1, ठीक है, और इनकी जेड की डेथ हुई है ना, तो एक्स और वाई की न्यू रेशियो पता है क्या है, जेड पे पेन रखा, क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो आप क्या करोगे डिजीज पार्टनर जेड पे पेन रखोगे और आपको न्यू रेशियो जो दिख रही है ना वही न्यू रेशियो इनकी है और वही न्यू रेशियो होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो न्यू रेशियो हमें निकालते हैं ना पेन रख के, वही अगर न्यू रेशियो हो ना तो हम ये जर्नल एंट्री करते हैं जो आपको दिख रही है, बेसिकली सिंपल वाला केस जो हम अब तक करते आए हैं। पॉइंट बी में क्या हो रहा है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो फर्क हो गई है, ओल्ड रेशियो इक्वल है 1 1 1 और न्यू रेशियो कितनी है एक्स और वाई की, क्वेश्चन में हमारे को पॉइंट बी में गिवन है 3:2। तो अगर मान लो 10 रखता तो न्यू रेशियो तो 1 1 1 आनी थी ना, 3:2 थोड़ी आती। जेड की डेथ हुई है तो अगर मैं इस पे पेन रखूं तो न्यू रेशियो कितनी आ रही है 1 1, तो 1 1 अगर होता ना यहाँ पे तो आपका आंसर वही होता जो पार्ट ए में, लेकिन यहाँ रेशियो बदल गई है।
तो ऐसे केस में आपने क्या आंसर लिखना है, जरा ध्यान से सुन लो। ऐसे केस में पार्ट ए वाला जो है, पहली एंट्री तो आप वही करोगे, प्रॉफिट बांटने वाली। तो प्रॉफिट बांट देते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री तो आपकी सेम ही होगी, सेकेंड एंट्री में फर्क आएगा। पहली एंट्री में कॉपी कर रहा हूं, सेकेंड एंट्री आपने क्या करना है, जो आपके न्यू पार्टनर्स है ना, एक्स और वाई, ये बेसिकली जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ये गेनिंग पार्टनर बन जाएंगे। तो आपको एक्स और वाई को करना है डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट गेनिंग रेशो में, ठीक है। और आपको क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट यही, ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट जो प्रॉफिट बटन है ना जेड को, ये कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इनके लिए नुकसान हो जाएगा। तो P&L सस्पेंस आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको जर्नल एंट्री आएगी 1000 यहाँ पर है। और ये कैसे बटेगा एक्स और वाई में, गेनिंग रेशो में, क्योंकि इनकी फ्यूचर में रेशो बदल गई है, तो ये गेनिंग रेशो में इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो गेनिंग रेशो तो हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, ओल्ड और न्यू। तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन, और उसके बाद आपके पास ये जो दो एंट्रीज आएंगी, इसमें पहली की तो अमाउंट पता है, यहां अमाउंट फिल करेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट है। तो गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला का ही मैं यूज कर रहा हूं। तो ओल्ड क्या है 1/3 इक्वल थे ना सबका, और न्यू क्या है 3:2 है ना, तो 3/5 और 2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन हो गई रेशोज। और अब आपके पास देखो आंसर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो बराबर करते हैं, 15 पे लेते हैं। तो 15 नीचे आ गया, यहाँ 5 - 9 तो -4/15, ये आ जाएगा 5 - 6 -1/15। तो आपके पास गेनिंग रेशो क्या आ गई, गेनिंग रेशो आपके पास आ जाएगी 4:1, ठीक है। ये वही फॉर्मूला मैंने यूज किया सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला, आंसर इसलिए नेगेटिव आ रहा है, बट रेशो आपकी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4:1 में बांट देते हैं। तो 4:1 में 1000 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 800 और 200, ठीक है, 800 और 200। तो आपको कंप्लीट दिख गया, पॉइंट भी दिख गया, दोनों एंट्रीज आपको दिख रही हैं, प्लस वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो यही आपका सोल्यूशन है। बट इसमें एक पॉइंट और समझा देता हूं, जैसे कोई बच्चा मान लो एंट्री P&L सस्पेंस वाली नहीं करना चाहता, ठीक है, एक केस इसमें एडजस्टमेंट समझ लो। तो आपको मैं बता दूं, ये जो एंट्री है ना, ये बिल्कुल वही है जो P&L सस्पेंस के बिना वाली होती है। आप ध्यान से देखो, P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1000 से, P&L सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 1000 से। तो इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट अगर मैं निकालूं, तो ये डेबिट से ये क्रेडिट कट जाएगा। तो आप पे एंट्री क्या आएगी, एक्सेस कैपिटल डेबिट 800 रुपए, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज, टू जेड्स कैपिटल 1000। देखो नेट इफेक्ट में ये एंट्री आई ना, ये दोनों डेबिट और जेड क्रेडिट। तो ये भी आप लिख सकते हो, आप डायरेक्टली एक्स वाई डेबिटेड टू जेड भी लिख सकते हो, या ये दोनों एंट्रीज लिख दो जो मैंने आपको पहले लिख कर दिखाई थी। दोनों ही वेज में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमने वो वाले करने हैं कि अगर आपको सेल्स गिवन हो, ठीक है, अगर आपको सेल्स गिवन हो कि भाई पिछले साल कितनी सेल हुई थी या इस ईयर इतनी सेल हुई थी, तो उसके हिसाब से हमें डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देना, ठीक है। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने हैं वो सेल्स के थ्रू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो हमने करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ना फेवरेट रहते हैं, ठीक है, ये आते ही आते हैं इस टाइप के। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपने खुद लिख कर भी सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहे हैं A, B एंड C वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दे दी। C डाइड, तो डिजीज पार्टनर कौन है, C, ठीक है। ये हम निशानी के लिए ऐसे सर्कल बना लिया, या आप क्रॉस बना लो ऊपर, एक ही बात है। तो C डिजीज पार्टनर है, इसकी डेथ हो गई है, कब हुई है, 30 जून। तो यहाँ पे डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 जून को डेथ हुई है। तो आप मुझे बताओ ये फर्म में कितने मंथ्स के लिए रहा है, जिंदा कितने टाइम के लिए रहा है, फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में रहा है। अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, तो अप्रैल से काउंटिंग करेंगे। अप्रैल में ये था, मई में ये था, और ये जून में भी था। आप खुद देखो ना, जून 30 मतलब पूरा एंड में, जून के एंड में डेथ हुई है ना, तो जून मंथ को काउंट करेंगे। तो ये कितने मंथ्स हो गए, 1, 2 और 3। तो टोटल ये 3 मंथ्स के लिए फर्म में काम कर रहा था, ठीक है। तो आपको याद रखना 3 महीने के लिए ये काम कर रहा था, तो इसको 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, सारे साल का नहीं देंगे, 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। तो अब आगे पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वर दिस एंड दिस। तो ये प्रॉफिट है पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का है ये प्रॉफिट 1 लाख, और आपको सेल्स गिवन है 10 लाख की। अब आगे पढ़ेंगे, फिर कह रहे हैं सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 23 वर 1.5 लाख। तो ये पिछले साल कह रहा है
कह रहा है पिछले साल अप्रैल से लेकर जून तक की पता क्या सेल थी, पिछले साल की सेल थी 1,50,000 अप्रैल से जून की। लेकिन इससे पहले का जो डेटा था वो कह रहा है पिछले पूरे 12 महीने की सेल 10 लाख थी। ठीक है, आपको आई बात समझ में? पिछले 12 महीने की सेल 10 लाख है और पिछले साल सिर्फ अप्रैल में जून की सेल है 1,50,000। ये दोनों डेटा प्रीवियस ईयर का ही आपको गिवन है। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, डिस्कस करेंगे आंसर को। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। तो कह रहा है पिछले साल अप्रैल से मार्च, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 10 लाख का, सॉरी सेल्स। पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना सेल्स रहा है, 10 लाख का। और इस फाइनेंशियल ईयर में ये सेम ही है, सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर सेल मेरी 10 लाख हुई थी तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था। तो बेसिकली उसने आपको जो डेटा दिया है ना सेल और प्रॉफिट का, तो आपको एक रिलेशनशिप ढूंढना है परसेंटेज वाइज कि प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे तो इजी नंबर है, 10 लाख 1 लाख, तो हमारे को दिख रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है। ये इजी नंबर्स हैं तो हम यहाँ पे तो इजीली डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ओरली निकाल लेंगे कि भाई 10 लाख का 10% ही होता है 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आ गए तो आपको कैसे निकालना है, आपको ये देखो कैसे निकालना है। देखो तो आपको लिखना है सेल्स का X% आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को मान लिया x, तो x% परसेंटेज है तो साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, तो सेल्स इंटू x अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे अमाउंट लिखना है, प्रॉफिट का अमाउंट लिखना है, यहाँ सेल्स की जगह सेल्स का अमाउंट लिखना है। तो एक बारी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो आपको, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर आए तब भी आपको ये 10%, मान लो 12.5% आंसर हो, 13.5% आंसर हो, तो हमारे को फॉर्मूले से भी तो आना चाहिए ना, ओरली तब हम निकाल नहीं पाएंगे। और प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का। ठीक है, तो ये जस्ट आपको अब सॉल्व करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटे तो ये 4 जीरोज रह गए, ये 4 जीरोज अब हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 जीरोज मतलब 10,000। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 से 1 गया, तो देखो आपका आंसर आया 10, यानी कि ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था तो हमारा आंसर आ गया 10%। इस कैलकुलेशन का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स अगर आ गए, आपका इजी परसेंटेज ना हुआ, जैसे 10 20 ना हुआ, तब हम ओरली नहीं कर पाएंगे, तो हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने ये आपको करके दिखाया। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप ढूंढना था प्रॉफिट का और सेल्स का, तो वो हमने ढूंढ लिया। अब वो अब आपको जो डेटा दिख रहा है वो अप्रैल टू जून का दिख रहा है, ये वो डेटा पिछले साल का ही है, ये भी डेटा, ये वो डेटा है जो इस ईयर हमारा पार्टनर रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो फर्म में सिर्फ इन्हीं 3 महीने के लिए अवेलेबल था, जिंदा था। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट इन्हीं 3 महीनों को देगा। तो अब वो बोल रहा है कि आप ना पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग इस ईयर को प्रॉफिट उसको बांटो। ठीक है, तो पिछले साल वो कितने टाइम के लिए सेल्स कर रही, 1,50,000, ये डेडिकेटेड टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इस दौरान फर्म ने कितना करा होगा, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म, ठीक है, तो इस ईयर का, ठीक है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं पिछले साल के डेटा को यूज करके। तो पिछले 3 महीने की ही सेल्स गिवन है आपको, तो आपको पता है जितने की भी हम सेल करते हैं उसमें 10% हमारी कमाई है, 10% हम पैसा कमा लेते हैं, तो यानी कि प्रॉफिट का रेट लगाया 10/100। तो इस ईयर मैं एज्यूम करूंगा कि 1,50,000 का 10% यानी कि 15,000 फर्म ने अर्न करा है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये ऑलरेडी वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के लिए डिजीज पार्टनर ने काम किया। तो अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक मेरी करंट ईयर की जो कमाई है, प्रॉफिट है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एज्यूम कैसे करा, मतलब पिछले डेटा के, पिछले ईयर के डेटा को यूज करके मैंने ये कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये होगा मेरा इस साल का इतना ही होगा, लगभग जैसे मैंने पिछले साल कमाया उसी हिसाब से मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद देखो आपको डिजीज पार्टनर का शेयर निकालना है, तो सी की डेथ हुई है ना, तो यहाँ लिखो सी इज शेयर इन प्रॉफिट। तो ये 15,000 मल्टीप्लाइड बाय सी का, ये तो फर्म का है ना, तो सी का शेयर क्या है, 2:1 गिवन है ना। देखो रेशियो आपको क्या गिवन है, 2:1, ये रेशियो किसकी, ए बी और सी की। ठीक है, तो सी ये है तो 1/5, तो 1/5 की 5 के टेबल से कट रहा है, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज। आया समझ। ठीक है, तो सी का ही प्रॉफिट हमसे पूछ रहा था, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, लिखकर बता दिया। वैसे तो आप ओरली भी कर लेते, क्वेश्चन बहुत आसान सा था ये वाला, बट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि एग्जाम में आ गया तो कितनी लैंग्वेज वगैरह आपको लिखनी पड़ सकती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ए बी एंड एस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओल्ड रेशियो दे दी। ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को एस की डेथ हुई है, तो इसके ऊपर मैं क्रॉस बना रहा हूं, मुझे याद रहेगा इस पार्टनर की डेथ हुई है, यानी कि थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है।
तो एस डाइड ऑन 1 जुलाई। डेट इंपॉर्टेंट होती है भाई, डेथ के चैप्टर में डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कितने महीने के लिए वो जिंदा रहे फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल, मई और जून। जुलाई गिनेंगे या नहीं गिनेंगे खुद से जरा सोचो। आप अगर ध्यान से देखो तो जुलाई की बिल्कुल बिगनिंग में 1 तारीख को ही डेथ हो गई, तो इसको जुलाई के महीने का प्रॉफिट नहीं देना, क्योंकि इस महीने इसने काम ही नहीं करा, इसकी तो डेथ हो गई। तो इसने काम कितने महीने के लिए किया? अप्रैल, मई और जून, यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए इसने काम करा, तो 3 महीने का इसको प्रॉफिट हम देंगे। फिर कह रहा है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर, ये पिछले साल का डेटा है, हमारा तो 2023 में डेथ हुई है ना, तो ये पिछले साल का आपको प्रॉफिट दे रहा है। सेल्स फॉर द ईयर, प्रीवियस ईयर है ये, तो 5 लाख रुपीज थी पिछले साल की सेल, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून वर 1,40,000। ठीक है, तो जिस ईयर डेथ हुई है उस ईयर की सेल दे दी इसने अब हमारे को। ठीक है, अब इस बारी करंट ईयर की सेल दे दी, और उतने टाइम पीरियड की सेल दी है जितने टाइम पीरियड के लिए हमारा डिजीज पार्टनर अलाइव था, बेसिकली वो जिंदा जितने टाइम के लिए था, उस दौरान सेल कितनी करी है फर्म ने? 1,40,000 करी है। अब कह रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल्स। तो क्लियर बोल रहा है भाई, जितना भी सेल करते हैं 10% हम कमा लेते हैं। तो आपको भी इसी डेटा को यूज करना है कि भाई अगर इस साल हमने 1,40,000 की सेल करी थी तो हमने कितना कमाया होगा? अप्रोक्सीमेटली 10%। यहां तक जितना रीड करा है उस हिसाब से। अब आगे देखते हैं। सिंस श्रेया's legal representative was her only son who is differently abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales। तो ये कह रहे हैं भाई वैसे तो 10% होती है कमाई, लेकिन क्योंकि जो डिजीज पार्टनर है उसका थोड़ा सा यहाँ पे ना इमोशनल सिचुएशन उन्होंने प्रेजेंट करी है कि भाई उसका ओनली सन है और डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब उसको जैसे स्पेशली एबल्ड बोलते हैं ना, तो उसको डिफरेंटली एबल्ड, आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली एबल्ड। ठीक है, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग शेयर अकाउंट इज 20% ऑन सेल्स। तो श्रेया को हम प्रॉफिट कितना दे रहे हैं? 20%। इसको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, इसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे। ठीक है, आया समझ? तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, और हमें पास क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो डिजीज पार्टनर का टाइम पीरियड के दौरान कितनी सेल हुई है? 1,40,000। रेट हमने 10% नहीं लेना, 20% लेना है, रीजन आपको पता ही है। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल लिखेंगे। तो 1,40,000 का 20% हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्लियर 20% निकालेंगे, तो ये आ रहा है 28,000। ये ऑब्वियसली फर्म का प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पे एसएस शेयर इन प्रॉफिट निकालना है, श्रेया का शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये कितना होगा भाई? 28,000 मल्टीप्लाइड बाई उसका पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या प्रॉफिट है? 2:1 रेशियो चल रही है, तो श्रेया का क्या है? 2:1। तो श्रेया थर्ड पार्टनर थी, तो यहाँ पे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, और आपका आंसर आ जाएगा 5600। ठीक है, तो जस्ट अब आपके पास कैलकुलेशन वर्क हो गया। अब आपको जर्नल करनी है। तो अगर हम प्रॉफिट देते हैं, मैं यहीं जर्नल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर जर्नल लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर एग्जाम में आएगा तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। अब मुझे बताओ, मैं बहुत बारी पहले भी बता चुका हूँ, मुझे बताओ अगर पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि श्रेया के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये बात याद रखना। तो अब सिंपल सी चीज ये है कि अगर प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट करते हैं। अगर उसको लॉस देंगे तो उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, और कैपिटल रिड्यूस होने पर हमेशा डेबिट करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल बढ़ानी है ऑब्वियसली, तो 2SS कैपिटल अकाउंट, और डेबिट करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस इसलिए क्योंकि हमने एक्चुअल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करें, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करना। तो ये हमारी फाइनल जर्नल एंट्री हो जाएगी, और यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर, पी एंड के वर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। पी डाइड, तो पी क्या भाई? मिडल पार्टनर है ना, तो यहां मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रॉस बना दिया, और यहां पर भी क्रॉस बना दिया ताकि मेरे को याद रहे मिडल पार्टनर की डेथ हुई है। पी डाइड ऑन 31 दिसंबर, तो यहाँ पे डेथ हुई है 31 दिसंबर को। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो उसने बोल दिया भाई फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं, तो अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट दे दी। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 12 lakh, एंड सेल्स फॉर द 9 months एंड एंडेड 31 दिसंबर 2023 वॉज 6 lakh। तो आप उसने क्या करा? आपको सेल्स दे दिए, तो जिस ईयर भी डेथ हुई है ना, तो उस ईयर का आपको सेल्स का डेटा दे दिया। तो सेल्स उसने दे दी भाई, पूरे साल की सेल्स क्या दी है? 12 लाख। तो अब अगर आप ध्यान से देखो 31 मार्च 2023 है, तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है,
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, ये बात आप समझ लो। सेल्स आपको पिछले साल की गिवन है, और इस साल जिस दिन तक डेथ हुई है यानी कि सेल्स फॉर द 9 मंथ्स, तो उसने ये भी बता दिया, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, उसने यही बता दिया कि 9 मंथ्स की ही कैलकुलेशन करनी है। जो डिजीज पार्टनर परम है ये फर्म में 9 महीने के लिए जिंदा रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये आपको जो 6 लाख की सेल गिवन है ये आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की गिवन है, करंट, ठीक है, मतलब जो इस ईयर चल रहा है। अब ये कंफ्यूज मत हो ना 2023 और 2023, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सोचो ना। अगर आप कैलेंडर ईयर जो हमारा नॉर्मल साल है वो तो सेम ही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर इसके जस्ट अगले दिन 31 मार्च के जस्ट अगले दिन अप्रैल 1 को बदल गया ना, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। 31 दिसंबर 2023 करंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, 31 मार्च 2023 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं लॉस फॉर द ईयर एंडेड वाज 90,000, तो पिछले साल का, ये पिछले साल हमने 90,000 का लॉस किया, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 12 लाख की सेल्स करते हैं तो हमारा 90,000 का तो लॉस ही हो जाता है, मतलब कमाना तो दूर की बात, उल्टा हम नुकसान कर बैठते हैं। तो इस साल अगर हमने 6 लाख की सेल करी है तब हमने कितना नुकसान करा, ठीक है। तो यानी कि आपका इस केस में जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इस केस में डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट की जगह लॉस मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको अपनी बुक में। फिर कह रहे कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू 31 दिसंबर, मतलब अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो प्रीवियस ईयर का डेटा मैंने लिख लिया कि सेल्स अगर 12 लाख की है तो लॉस कितना करते हैं 90,000, तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल हम निकालेंगे कि भाई कितना परसेंट नुकसान किया, मतलब ये क्या 10% का नुकसान कर रहे हैं या 5% का नुकसान कर रहे हैं या 20% का नुकसान कर रहे हैं, वो परसेंटेज हमें निकालनी है। तो आपने क्या करना है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स परसेंट, ठीक है। एक्स परसेंट हमारा यहाँ पे एक्स डिनोट कर रहा है लॉस को, तो सेल्स का कितना परसेंट हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स का वैल्यू लिखेंगे 12 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू लॉस, लॉस कितना है 90,000 रुपीज, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, जस्ट आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब ये 12,000 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12,000 रुपीज, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, तो 90 अपॉन 12 आ गया। तो ये अब हमारा किससे जा रहा है, ठीक है, 3 से जा रहा है, 3 4 ज़र और ये 30, तो ये 4 के टेबल से पहले ना 2 से काट लो, आराम से हो जाएगा, 2 और 15 और 15 बाय 2, तो ये आपका डेसिमल में चला गया 7.5%। मतलब हम जितने रुपीस की भी सेल करते हैं तो हमारा 7.5% का नुकसान हो जाता है, ये लॉस का परसेंटेज आया, प्रॉफिट का नहीं, 7.5% का नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे करंट ईयर में, इस परसेंटेज को यूज कर हम करंट ईयर का लॉस निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो सेल्स आपको करंट ईयर की कितनी गिवन है, 9 महीने की गिवन है, 6 लाख रुपए, तो करंट ईयर की सेल्स गिवन है। तो इस ईयर फर्म का कितना लॉस हुआ होगा, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट हमने अभी अभी निकाला 7.5%, तो 7.5 अपॉन 100। अब आप इसको ना सॉल्व मत करो, खामखा टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें फर्म का लॉस तो पूछ नहीं रहा, तो आपसे पूछ रहा है पीज शेयर इन लॉस, जो हमारा डिजीज पार्टनर है परम, उसका शेयर कितना है, तो वो हम डायरेक्टली निकालेंगे। ये फर्म का लॉस आएगा, इसको मत निकालो, कैलकुलेट मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब आपको फर्म का लॉस पता है, फर्म का लॉस हमने जस्ट ये लिखा है, इसको कॉपी करेंगे 7.5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई कर देना पी के शेयर से। तो पी का शेयर कितना है भाई, 3:1 रेशियो है, और ये डिजीज पार्टनर पी ना मिडल वाला था, पी मिडल में तो 2/6, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये बहुत इजीली कट रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बता दूं कैसे कट रहा है, ये डेसिमल हटाना पहले तो नीचे आएगा एक जीरो, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, फिर 6 1 ज़र और ये 106 के टेबल से ये गया। अब आपका ये सिंपल हो रहा है, 100 इंटू, इसको बाद में करना ना, 100 छोड़ो, 75 इंटू 2 करो, कितना हो गया 150, 150 इंटू 100 हो गया सीधा 15,000 रुपीज। तो पी का शेयर आपका बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो लॉस ऑफ फर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूछ भी नहीं रहा, तो आपके मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि ये निकाले या ना निकाले, इसको ऐसे ही रहने दो। अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, अब तक तो इस टाइप के याद आ गए होंगे, पहले भी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और क्वेश्चन में क्या खास बात होती है कि न्यू रेशो अगर आपकी बदल रही है, न्यू रेशो अगर आपकी बदल रही है एग्जिस्टिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की, तब हमारे को कैसे एंट्रीज करनी थी, उसका वे आउट थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो वो आपको याद रखना था। उसका वैसे क्या था, क्या गेनिंग टू डिजीज पार्टनर, गेनिंग टू डिजीज पार्टनर हम करते थे,
तो ये वाला एक डिफरेंट वे आउट था। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वहां पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे। इसमें एक बार फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। एबीसी पार्टनर्स है, 3:1 रेशियो है। बी डाइट, तो बी कौन है? मिडिल पार्टनर की डेथ हुई है, तो 2 के ऊपर क्रॉस बना दिया, मुझे याद रहेगा निशानी के लिए कि इसकी डेथ हुई है। तो बी डाइड ऑन 30th सितंबर। तो 30th सितंबर याद रखना बिल्कुल मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। 30th सितंबर और अक्टूबर 1 ये दोनों डेट्स फाइनेंशियल ईयर का मिडल होता है, मतलब 6 महीने, 6 मंथ्स। लॉस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड एट 3,60,000। तो लॉस गिवन है हमारे को टिल द डेट ऑफ डेथ। देखो उसने पूरे साल का नहीं दिया, आप लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। उसने पूरे साल का आपको नुकसान नहीं दिया, उसने टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब ऑलरेडी 6 महीने का ही निकाल के दिया, टाइम फैक्टर ऑलरेडी कंसीडर्ड है। तो 6 मंथ्स का लॉस गिवन है हमारे को। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इन 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो अगले दिन, डेथ के जस्ट अगले दिन से रेशियो बदल गई है। तो अब वो बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमारे को जर्नल करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो बी का लॉस निकाल लेते हैं। तो आपको लॉस पूरी फर्म का गिवन है 3,60,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दो बी के शेयर से। तो रेशियो फर्म में क्या गिवन है? 3:1 और बी कौन है? मिडल वाला। तो मिडल वाले का क्या हो गया? 2/6। ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो बी का शेयर इन लॉस कितना आ गया? 1,20,000। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का चक्कर क्या है। तो ओल्ड रेशियो में गिवन है 3:1, ठीक है, और न्यू रेशियो मैं आपको बताता हूँ न्यू रेशियो क्या होनी चाहिए। देखो अगर आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1 और बीच वाले पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आपकी न्यू रेशियो पेन रखकर क्या दिख रही है? 3:1। तो आपकी न्यू रेशियो अगर 3:1 होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं अब तक, जैसे भी करते थे नॉर्मल केस में, कि आपने P&L सस्पेंस को डेबिट करा, ठीक है, आपने P&L सस्पेंस को डेबिट करा और जिसकी भी डेथ हुई है उसको यहाँ पर प्रॉफिट बांटा, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट करा। तो यूजुअली हम यही एंट्री करते थे। तो वो तभी करते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज ना हो, ठीक है, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहे जो उनकी पहले थी, ठीक है। जैसे बी गया तो इनकी ए सी की कैसे रहेगी? 3:1, तो 3:1 ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है? 3:2, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 3:1। तो यहाँ पे एक चेंज आया, बदलाव आया, तो न्यू रेशियो चेंज हो गई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट में, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला एडमिशन चैप्टर से करवा देता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, आपने यही फॉर्मूला यूज करना है सैक्रिफाइसिंग का। और आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या कह देते हैं? उसको गेन कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं ए का ओल्ड कितना है? 3/6, न्यू कितना है? 3/5, और इसके बाद हमारे पास आएगा सी का ओल्ड कितना है? यहां से देखा 1/6 माइनस न्यू कितना है? 2/5। तो आपके पास ये रेशियोज आ गई। तो अब जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या हमारे आंसर्स आ रहे हैं। तो ये 30 पे बनेगा एलसीएम इसका, 30 पे बनेगा, 5 6 30 आएगा। तो 15 माइनस 18 तो -3/30, और ये भी 30 पे बनेगा तो 5 माइनस 12 तो -7/30। तो आपके पास गेनिंग रेशियो क्या आ रही है भाई? गेनिंग रेशियो आ रही है A/C की, ये -3 है, माइनस 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 मतलब गेन होते हैं, तो 3:7। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना 3:7। नेगेटिव आंसर ना अपने आप गेन को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव आंसर अपने आप गेन को बता रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में 100% ये वर्क करेगा। तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल ली 3:7। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री हमारे को कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं जर्नल करना, ठीक है। मैं यहीं पे जर्नल करवा रहा हूं। तो अब आप देखो लॉस निकाला है हमने, ठीक है, लॉस गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली डिजीज पार्टनर को लॉस देंगे। तो मैंने हमेशा यही एक बात समझाई है कि लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा? लॉस बांटेंगे तो कैपिटल ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, तो कैपिटल रिड्यूस होगी तो हमें क्या करनी है? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे? जिसकी प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो बी का नेम क्या गिवन है? बिक्रम, ठीक है। तो बिक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है, यही करते थे ना, हम हमेशा यही करते हैं, तो ये तो नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे लॉस का अमाउंट लिख देंगे 1,20,000 और 1,20,000, ये तो नॉर्मल हो गया। बस क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदली है फ्यूचर में, तो ये गेनिंग रेशियो वाला काम हमें करना है। तो आपको क्या करना है? ये जो P&L सस्पेंस पहले क्रेडिट है ना, सेकेंड एंट्री में इसको कर देना डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट को कर देना डेबिट, और क्रेडिट कर देना गेनिंग पार्टनर्स को। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और सी। तो ए और सी के फुल नेम लिख लेंगे, अखिल,
ठीक है, अखिल्स कैपिटल अकाउंट, और सी है चारूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इनके नामों को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट करा। और ये कौन सी रेशो चलेगी यहाँ पे, गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो हमने ऊपर ही निकाली है 3:7। तो आपको 1,20,000 ये क्रेडिट है ना, उतने से ये डेबिट करेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय, और ये किस में जाएगा, 3:7 में जाएगा। तो 3:7 में अगर आप करोगे तो ये आएगा 36,000 और 84,000। आई बात समझ कि नहीं आई? ठीक है, तो यही आपको दो एंट्रीज करनी है। मतलब पहली एंट्री तो आपकी नॉर्मल ही है, ठीक है, पहली एंट्री तो नॉर्मल ही है जो हम हर केस में करते हैं, क्योंकि रेशो फ्यूचर में चेंज हुई है। तो ये सेकंड एक एडिशनल एंट्री है जो आपको करनी है। ठीक है, अब आप देखो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई। अगर आपको मान लो फर्स्ट और सेकंड नहीं करनी, तो बुक में ना एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन गिवन है। ऑल्टरनेट मतलब या तो फर्स्ट और सेकंड करो, नहीं तो ऑल्टरनेट मतलब ये वाला कर लो। ठीक है, ये वाला कर लो। तो अब ये वाला ऊपर वाला आप ध्यान से देख लो, अब वो उसमें थोड़ा सा कटिंग्स करूंगा तो आपको समझाऊंगा, तो एक बार नोट डाउन पहले कर लो। अब आप देखो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, जो भी करो, अब मैं आगे समझा रहा हूं। तो फर्स्ट सेकंड करो या ऑल्टरनेट आंसर कर लो। तो ऑल्टरनेट आंसर जो बुक में लिखा है वो कैसे आया है, अगर आप ध्यान से देखो इस जर्नल को, तो P&L सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, और अगली एंट्री में P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1,20,000 से। तो अकाउंट्स में ना कटता है, डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को काटता है, जैसे मैथ्स में ऊपर नीचे काटता है, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटता है। तो ये क्रेडिट और ये डेबिट एक दूसरे को काट देगा। तो अब जो आपको एंट्री दिख रही है ना, वही आपका आंसर है। क्या एंट्री दिख रही है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पहले वो लिखो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों क्रेडिट दिख रहे हैं ना, इनको यहां पे लिखो 2A और 2C इज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका आंसर हो गया ऑल्टरनेट सोल्यूशन। ऑल्टरनेट मतलब कोई भी कर लो, दोनों ही सही हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ऑल्टरनेट वाला भी मैंने बता दिया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे, कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ए डाइड ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को डेथ हुई है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए अलाइव था ये पार्टनर, या आई थिंक लेडी है, ठीक है, अभा गर्ल हो गई, तो ये पार्टनर 3 महीने के लिए अलाइव थी। तो अब आगे देखेंगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट एज एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो कह रहे हैं भाई सेल्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट दे देना इस साल, और सेल्स आपको किसकी दे रहा है, पिछले साल की दे रहा है। तो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया ये। तो पिछले साल की सेल है 12 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया, 3 लाख। तो कह रहा है अगर सेल 12 लाख करी, 12 लाख सेल करी, तो हमने प्रॉफिट कितना किया, 3 लाख रुपीज का हमने प्रॉफिट करा। तो सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ, ये न्यू है भाई, ये चीज तो नहीं आ गई, ये हमने पहले नहीं करी, ये नया पार्ट है। तो क्वेश्चन मार्क कर लेना भाई, आपने कोई भी नई चीज नहीं छोड़नी है, ऐसा नहीं एग्जाम में पहली बार कर रहे हो, घर से प्रैक्टिस करके जाना है। तो नया पार्ट क्या है यहाँ पे, सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। तो कह रहे हैं सेल्स आपकी पिछले साल जितनी भी थी ना, उससे 20% ज्यादा करी हमने इस साल सेल्स, लेकिन प्रॉफिट हमने उतना ही करा है जितना हम पिछले साल कर रहे थे। ठीक है, तो क्या मतलब है इन सब चीजों का, इसको जरा हम सोल्यूशन में समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें निकालनी है, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर का सेल्स और प्रॉफिट लिखा। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स का कितना परसेंट हम कमाते हैं। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज को, रेट को क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो आपने लिखना है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय x%। तो सेल्स का कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स की जगह सेल्स का अमाउंट लिखेंगे 12 लाख, x% रेट हमें नहीं पता, तो x/100, प्रॉफिट हमारा है 3 लाख। ये पिछले साल का डेटा सारा लिख रहा हूं मैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 100 इधर जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये 12 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। तो लाख से लाख कटेगा, ठीक है, 3 1 3 4 और ये 4 1 और ये 100 जाएगा 25। तो हमारा आंसर आएगा 25% हमारा प्रॉफिट है। मतलब अगर मैं 100 रुपए का सामान बेचता हूं तो 25% यानी कि 25 रुपए में उसमें कमाई करता हूं, उतना मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब आगे देखेंगे, करंट ईयर में आपको सेल्स कितनी है निकालनी है, वो गिवन ही नहीं है, तो ये पिछले साल के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो पिछले साल मैंने पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में पूरे साल में मैंने सेल करी है 12 लाख की, तो ये तो 12 महीने की सेल है ना। अगर आप खुद सोचो 12 लाख की सेल हुई तो 12 महीने की हुई। तो इस साल मेरे को कितने टाइम पीरियड की सेल्स निकालनी है, तो मेरे को टाइम पीरियड वो कितना चाहिए जितने टाइम के लिए मेरा डिजीज पार्टनर जिंदा था।
तो डिजीज पार्टनर जिंदा था सिर्फ 3 महीने के लिए। तो करंट ईयर में मैं प्रीवियस ईयर का डेटा को ही एज्यूम करूंगा कि इस साल भी वैसा ही कुछ हुआ है। तो 12 लाख रुपए की सेल हुई है 12 महीने में, यानी कि हर महीने 1-1 लाख रुपए का माल बेचा 1 लाख का। तो 3 महीने में कितना बेचा? 3 लाख का हमने सामान बेचा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन, क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल ना हमारी सेल ना इंक्रीज हुई है बाय 20%। उसने बोला ग्रोथ ट्रेंड दिखाया है सेल्स में इंक्रीज आया है कितने से? बाय 20%। तो यानी कि आपकी जो सेल्स है करंट ईयर की वो 3 लाख तो बिल्कुल पिछले साल जैसी होगी ना, लेकिन पिछले साल से हमने तरक्की करी है तो हमारी 20% से बढ़ाओ सेल, तो प्लस 20% ऑफ यही 3 लाख, ठीक है, प्लस 20% ऑफ 3 लाख। तो यहाँ पे सेल्स हमारी हो जाएगी 3 लाख प्लस 20% ऑफ 3 लाख होता है 60,000। तो आपकी करंट ईयर की जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है? 3,60,000 हुई है। और प्रॉफिट का रेट कितना है ये हमने ऊपर निकाल रखा है, आपको दिख रहा होगा 25%। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 25%। प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, उसने क्लियर बोला प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। तो आपको क्या निकालना है भाई? आपको निकालना है डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट। तो डिजीज पार्टनर का नेम क्या है? ए। तो ए इज शेयर इन प्रॉफिट हम यहाँ पे डायरेक्टली निकालेंगे, ए इज शेयर इन प्रॉफिट। तो आपने क्या करना है? सेल्स का 3,60,000 सेल्स गिवन है, तो 3,60,000 में कमाई कितनी करी है फर्म ने? 25% कमाई करी है, तो ये तो फर्म का प्रॉफिट आएगा। तो हमें किसका निकालना है? हम ए का डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है भाई? यहाँ पे देख लो 5:3:2 है ना, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की है 5:3:2, डेथ हुई है ए की तो ए ये हो गया 5, तो यानी कि 5/10, ठीक है। तो यहाँ पे ए का शेयर क्या आ गया? 5/10। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा ए का शेयर इन प्रॉफिट आ गया। अब जस्ट इसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सिंपल सी एक जर्नल एंट्री आएगी, तो वो आप बना दो, ये तो हमें आती है। तो जर्नल देखो भाई, जर्नल में यहीं पर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाकर ही लिखना है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो कैपिटल बढ़ेगी ना प्रॉफिट से, तो ए का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो अभास कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्या करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देना 45,000 और 45,000। तो बस ये एक ही सिंगल जर्नल एंट्री आनी है। और यहाँ पर वैसे डेट की कॉलम में ना डेट ऑफ डेथ लिखते हैं, तो जर्नल में यहाँ पर डेट लिख देना डेट ऑफ डेथ। तो हमारे पास डेट ऑफ डेथ क्या है? डेट ऑफ डेथ आई है जुलाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई 1 लिखना, ठीक है, जुलाई 1 की डेट ऑफ डेथ है जर्नल में। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अभास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है। तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट है, ठीक है। वीडियो हमारा डन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल से पढ़ाई करो, तो चैनल को यार शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।